हेलो गाइस, चलिए आज की क्लास से सीखते हैं बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्ब। क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया को कैसे पहचानेंगे, एक एक तरीके से हम लोग सीखते हैं। ध्यान देंगे क्रिया पहले क्या है कि जानेंगे। जिससे काम या होना या करना समझा जाए उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, क्रिया कहते हैं। यानी कि जिससे किसी काम के करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। एक चीज ध्यान देंगे, क्रिया के अंत में हमेशा क्या लगा रहता है, क्रिया के अंत में हमेशा ना लगा रहता है। क्या लगा रहता है, ना लगा रहता है। ध्यान दीजिए, जैसे क्या हो गया, पढ़ना, लिखना, ठीक है, जाना, दौड़ना, कुछ भी जिसके अंत में क्या है, ना है, ये हम लोग क्रिया इसको बोलेंगे। क्योंकि इसी क्रिया को हम लोग वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ता हूं, ठीक है, मैं किताब पढ़ता हूं। तो यहां पर पढ़ता तो काल के अनुसार आया है, लेकिन रियल में यहां पर क्रिया क्या है, रीड, पढ़ना। रियल में क्रिया क्या है, पढ़ना, लेकिन यहां पर काल के अनुसार पढ़ता लिखा है, ठीक है। ये क्या है, पढ़ता है, क्या है यहाँ पर, क्रिया है। एक चीज ध्यान देंगे, आपको समझना है कि क्रिया के अंत में हमेशा क्या लगा रहता है, ना लगा रहता है। क्रिया के अंत में हमेशा क्या लगा रहता है, ना लगा रहता है। और क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो ज्यादा करके प्रयोग में धातु ही आता है। मतलब रियल में जाना, खाना, पढ़ना, लिखना ऐसे वहां पर नहीं रहता है। जा, खा, लिख, पढ़। जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हमने लिखा है क्रिया, तो क्रिया में लिखा मैंने हमने पढ़ना, ठीक है। और इसी का धातु क्या है, पढ़, क्या है, पढ़। जैसे हमने लिखा यहाँ पर लिखना, लिखना यहाँ पर क्या है, क्रिया, और इसका धातु क्या है, लिख, क्या है, लिख। यहाँ पर क्या है, दौड़ना, दौड़ना क्या है, क्रिया, और इसी का धातु क्या है, दौड़। तो ज्यादा करके वाक्य में जो क्रिया आती है ये धातु के रूप में आता है, लेकिन काल के अनुसार उसमें ता है, ती है, या है, ए है, चुका, चुकी, जो भी चीज होता है आ जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे पहचानेंगे, पढ़, लिख, दौड़, हंस, इससे आप पहचान सकते हैं। और जहां पे ना लगा है तो वहां पे तो पहचानना आसान है कि पढ़ना, लिखना, दौड़ना, हंसना, जाना, आना, गाना, उसके अंत में ना है तो क्रिया वैसे ही पकड़ा देगा। लेकिन जहां पर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं वहां पे धातु से पकड़ लीजिए कि भाई धातु में पढ़ लगा है, पढ़ में ता लगा तो पढ़ता हो गया, है ना। लिख में ता लगा, लिखता हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्रिया को पहचान लेते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु के अंत में ना नहीं दिखता है, लेकिन क्रिया के अंत में ना दिखता है, ठीक है। अब चीज आपको ध्यान देना है कि क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रिया कितने प्रकार की होती है। चलिए ध्यान देंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे, हम वीडियो को पॉज कर लिए, थोड़ा सा इरेज करना है, ठीक है। ओके, 1 2 3। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो ध्यान से समझेंगे, क्रिया जो है, क्रिया जो है मुख्यतः, क्रिया मुख्यतः, क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, ठीक है। क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहला जो क्रिया है यह है सकर्मक क्रिया। क्या नाम है जी, सकर्मक क्रिया। और दूसरी जो क्रिया है यह है आपका अकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक को हम लोग इंग्लिश में ट्रांजिटिव कहते हैं और अकर्मक को इंग्लिश में इंट्रांजिटिव कहते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक, कर्म के साथ। तो ध्यान देंगे, जिस क्रिया का प्रयोग कर्म के साथ हुआ हो, यानी कि जिस क्रिया का फल कर्म पे पड़े उसको क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल
कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, या जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। आप लोग लिख लेंगे, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हुआ उसको क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। लिख दें, लिख भी सकते हैं। जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट यानी कर्म का प्रयोग हुआ हो, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया, या इसके साथ ऑब्जेक्ट रहेगा, सकर्मक क्रिया कहते हैं। एक तरीका है, ध्यान देंगे, सकर्मक क्रिया को पहचानने का। अगर क्रिया को मतलब कोई वाक्य दिया है, उस वाक्य में पता करना है कि क्रिया जो है कर्म के साथ आई है कि नहीं आई है, तो वहां पर आपको एक क्वेश्चन करना है, क्या और किसे। क्या क्वेश्चन करना है, क्या और किसे। अगर उसका जवाब आपको मिल रहा है तो वो सकर्मक है, जवाब नहीं मिल रहा है तो अकर्मक है। कैसे, ध्यान देंगे। जैसे हमने यहां पर लिखा कि रमेश पत्र लिखता है, रमेश पत्र लिखता है। मेरी मां विपत्ति से घबराती है। मैंने 2 वाक्य लिखा, ठीक है। यहां पर क्रिया क्या है, रमेश पत्र लिखता है, इसमें क्रिया कौन है, लिखना। मेरी मां विपत्ति से घबराती है, यहां पर क्रिया क्या है, घबराना, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि यह जो क्रिया है लिखना और घबराना, इसमें कर्म का प्रयोग हुआ है कि नहीं है, कर्म है कि नहीं है। तो देखेंगे, रमेश पत्र लिखता है। मैंने क्या क्वेश्चन किया, मैंने क्वेश्चन किया कि आप पूछिए क्वेश्चन, रमेश क्या लिखता है, रमेश पत्र लिखता है। रमेश क्या लिखता है, तो इसका आंसर इसमें क्या है, रमेश पत्र लिखता है। यानी कि यहाँ पर कर्म क्या है, पत्र है। कर्म क्या है, पत्र है। तो यहाँ पर जो लिखना जो क्रिया है, यहाँ पर लिखना जो क्रिया है, ये क्या है, सकर्मक। क्या है, सकर्मक। ठीक, उसी प्रकार मेरी माँ विपत्ति से घबराती है। मेरी माँ किससे घबराती है, मेरी माँ किससे घबराती है, तो विपत्ति से। जवाब तो मिल रहा है। तो यहाँ पर जो घबराना क्रिया है ये क्या है, सकर्मक है। घबराना क्रिया क्या है, सकर्मक, ठीक है, सकर्मक। तो जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हुआ हो उसको सकर्मक कहते हैं, जिसके साथ कर्म का नहीं प्रयोग हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, अकर्मक कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग न हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हुआ हो उसे सकर्मक, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग न हुआ उसे क्या बोलते हैं, अकर्मक। जैसे हमने लिखा, इसी चीज को लिखा, रमेश लिखता है, रमेश लिखता है। मेरी माँ घबराती है, मेरी माँ घबराती है। इसमें कर्म नहीं है। रमेश लिखता है, क्या लिखता है, इसमें है, जवाब नहीं है इसमें। रमेश लिखता है, क्या लिखता है, इसमें इस वाक्य में जवाब नहीं मिल रहा है, यानी कि इसमें कर्म नहीं है। तो यहाँ पर जो लिखना है ये क्या है, अकर्मक क्रिया। यहाँ पर जो घबराना है ये क्या है, अकर्मक क्रिया। दोनों क्या है, अकर्मक, दोनों क्या है, अकर्मक। तो अगर कर्म है तो सकर्मक, कर्म नहीं है तो अकर्मक। इस तरह से आप पहचान सकते हैं क्रिया, सकर्मक और अकर्मक को पहचान सकते हैं। धातु भी पहचान सकते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में ना नहीं लगा रहता है, लेकिन उसी धातु में जब हम लोग ना लगा देते हैं तो वह बन जाती है क्रिया। इस तरह जाने के चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करेंगे और जितने भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उसके पास वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें।